और लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला स्पीड कंट्रोल मेथड्स देखे थे जो आपका सिंगल फेज मोटर का रहता है। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर का क्या क्या स्पीड कंट्रोल मेथड्स है, जैसे यूनिवर्सल मोटर में हम लोग स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम लोग स्प्लिट फेज मोटर में कैसे स्पीड कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम लोग देखे थे कि परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर्स में हम लोग स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग कल पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमको क्या देखना है, हमको एक्साइटेशन देखना है। ठीक है, हमको अल्टरनेटर में एक्साइटेशन कैसे करते हैं। तो आप लोग अल्टरनेटर्स पढ़े होंगे आपका प्रीवियस सेमिस्टर्स में, या आपका प्रीवियस जो भी क्लासेस है उसमें आप लोग अल्टरनेटर्स के बारे में सुने होंगे। तो आपका इमेज दिखा रहा हूँ एक नॉर्मल अल्टरनेटर का। तो अल्टरनेटर क्या होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ आप सबको पता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर्स में आपका क्या होता है, दो मेन पार्ट्स रहते हैं। एक आपका स्टेटर रहता है, दूसरा आपका रोटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा डीसी जनरेटर से उल्टा होता है, क्योंकि हमारा जो भी फील्ड जो आता है वो हमारा रोटर की साइड से आता है, और जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो स्टेटर की साइड इंड्यूस होता है, और हम स्टेटर की साइड से हम अपना सप्लाई लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हाई रेटिंग के लिए हम लोग स्टेटर की साइड से ईएमएफ लेते हैं। अगर लो रेटिंग जनरेटर से तो कुछ जनरेटर्स आपका रोटर के साइड में भी ईएमएफ इंड्यूस करके स्लिपिंग के थ्रू लेते हैं। लेकिन नॉर्मली अल्टरनेटर्स हाई रेटिंग के होते हैं, थ्री फेज अल्टरनेटर्स होते हैं। तो आपका थ्री फेज अल्टरनेटर्स में क्या होता है कि हम जो भी सप्लाई लेते हैं वो आपका स्टेटर साइड से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थ्री फेज सप्लाई लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक अल्टरनेटर कंस्ट्रक्शन। तो आप लोग अल्टरनेटर्स ऑलरेडी पढ़े हो ना। यस सर। तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे अगर हम लोग चलेंगे तो आगे हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग देखेंगे एक्साइटेशन क्या होता है। तो आप सबको पता है कि आपका अल्टरनेटर में आपका जो अल्टरनेटर रहता है उसमें आपका क्या होता है कि आपका अल्टरनेटर में स्टेटर में आपका क्या होगा, आर्मेचर। मतलब स्टेटर से आप क्या करेंगे, ईएमएफ लेंगे, और रोटर में आपका क्या होगा, फील्ड होगा। ठीक है, रोटर में आपका फील्ड वाइंडिंग होगा, मतलब हमको रोटर में फील्ड प्रोड्यूस करवाना है। और अल्टरनेटर में जो फील्ड होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट फील्ड होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर में हमारा जो भी फील्ड होता है वो हम क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट फील्ड। मतलब हमको अल्टरनेटर में अगर फील्ड चाहिए तो हमको कौन सा सप्लाई देना पड़ेगा, डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें अपना रोटर को कौन सा सप्लाई देना पड़ेगा, डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें रोटर में फील्ड जनरेट करने के लिए रोटर सर्किट को हमें डीसी सप्लाई देना है। तो रोटर सर्किट को दो डीसी सप्लाई देने के लिए जो सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है, एक्साइटेशन सिस्टम क्या करेगा, आपका अल्टरनेटर का रोटर सर्किट को क्या प्रोवाइड करेगा, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेगा। और उस डीसी सप्लाई की वजह से आपका अल्टरनेटर का रोटर में क्या होगा, डीसी फील्ड आएगा, वहाँ कांस्टेंट फील्ड आएगा। और ये कांस्टेंट फील्ड आपका रोटर में प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आपका रोटर रोटेट करते समय ये फील्ड जाके कंडक्टर को कट करेगा, तो कंडक्टर स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वही ईएमएफ आप लोग क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो ये फिनोमेना आप सबको पता है ना। तो यहाँ पे जो रोटर में हमको फील्ड जनरेट करने के लिए हम लोग जो डीसी सप्लाई देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। और उसको डीसी सप्लाई देने के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको यहाँ तक क्लियर है आपको। यस सर। तो ठीक है, तो अब आगे चलेंगे। तो हमारा एक्साइटेशन सिस्टम का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन वही है कि हमको क्या करना है, डायरेक्ट करंट देना है फील्ड सर्किट को, ताकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, हमारा दूसरा फंक्शन क्या है कि हमको आउटपुट वोल्टेज, जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है और जनरेटर का जो रिएक्टिव पावर है, उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शंस के लिए भी हम लोग एक्साइटेशन का यूज़ करते हैं। जैसा मेरा जो स्टेटर की साइड कुछ प्रॉब्लम आ गया और मुझे सडनली वोल्टेज को जीरो करना है, तो मैं एक्साइटेशन को बंद करके मैं वोल्टेज को जीरो कर सकता हूँ। तो ऐसा बहुत सारी चीज़, एक और प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग ऐसा हमारा एक्साइटेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में मेन एप्लीकेशंस है।
पहला एप्लीकेशन रोटर को डीसी सप्लाई देने, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट देने के लिए, ताकि रोटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, और दूसरा कंट्रोल वोल्टेज और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपका आउटपुट जनरेटर अल्टरनेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो आपका एक्साइटेशन या आपका फील्ड के ऊपर डिपेंड होगा, और अल्टरनेटर का जो रिएक्टिव पावर होता है वो भी आपका फील्ड के ऊपर डिपेंड होगा। तो हम एक्साइटेशन को चेंज करके हम वोल्टेज और फील्ड को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपका तीसरा फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारा कितने टाइप्स के एक्साइटेशन होते हैं, ठीक है। आपका एक्साइटेशन एक टाइप का नहीं होता, या एक्साइटेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हो क्या? सर थोड़ा सा ही था थर्ड सेमेस्टर में। तो इसके क्या क्या टाइप्स है वो सब नहीं है? नहीं सर, बस उससे क्या होता है ये बताइए। अच्छा, तो ठीक है। देखिए, तो एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है वो तो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हो, लेकिन एक्साइटेशन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो आपका एक्साइटेशन जो होता है वो आपका 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या होता है, डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डीसी एक्साइटेशन यूज़ करते हैं। और दूसरा है मेरा एसी एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें मैं एसी यूज़ करता हूँ, वो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद मेरा स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये मेन मेरा 3 डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। डीसी एक्साइटेशन सिस्टम में आपका एक ही टाइप है, लेकिन एसी एक्साइटेशन सिस्टम में आपका 2 टाइप्स होंगे, और स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में आपके एक ही टाइप होंगे। मतलब आपको कुल मिला के कितने पढ़ना है, 4 टाइप्स पढ़ना है, ठीक है। तो आपका एक्साइटेशन सिस्टम में आपको 4 टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन पढ़ना है। डीसी एक्साइटेशन सिस्टम में 1 टाइप, एसी एक्साइटेशन सिस्टम में 2 टाइप, और स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम में 1 टाइप। तो पूरा आज आपको 4 एक्साइटेशन सिस्टम्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला वाला एक्साइटेशन सिस्टम जो आपका है डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। तो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल डीसी जनरेटर्स यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 छोटे छोटे डीसी जनरेटर्स यूज़ करते हैं, और वही डीसी जनरेटर्स हम लोगों को कैसे काम करते हैं, एक्साइटर्स की जैसा काम करते हैं, ठीक है। तो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, 2 छोटे छोटे डीसी जनरेटर्स यूज़ करते हैं एक्साइटर्स की जगह, ठीक है। एक्साइटर्स मतलब जो डीसी करंट जनरेट करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग एक्साइटर्स बोलते हैं, ठीक है। यही एक्साइटर्स हमारा रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 छोटे छोटे डीसी जनरेटर्स यूज़ करते हैं एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बहुत पुराना मेथड है, ठीक है। अब ये मेथड बहुत कम यूज़ किया जा रहा है। तो ये लेकिन ये नॉन कन्वेंशनल है, लॉस एंड अल्टरनेटिव्स के लिए आजकल ये बहुत कम ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत पुराना मेथड है। इसमें क्या होता है देखिए, तो भाई ये मेरा अल्टरनेटर है, यहाँ पे मैं छोटा दिखाऊँ क्योंकि मुझे मेनली एक्साइटर के बारे में जानना है, ठीक है। मुझे मेनली एक्साइटर के बारे में जानना है, तो मैं इसलिए आपका अल्टरनेटर को यहाँ पे छोटा कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये मेरा क्या है, अल्टरनेटर का स्टेटर है, ठीक है। ये मेरा अल्टरनेटर का, ये जो गोल बना है ये मेरा अल्टरनेटर का स्टेटर है, ठीक है। तो ये मेरा अल्टरनेटर का स्टेटर है। तो उसके बाद ये मेरा क्या है, मेरा अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो यही फील्ड वाइंडिंग क्या करेगा, मेरा अल्टरनेटर में फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये फील्ड वाइंडिंग क्या करेगा, मेरा अल्टरनेटर में फ्लक्स जनरेट करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस फील्ड वाइंडिंग को मुझे डीसी सप्लाई देना है, ठीक है। तो इस फील्ड वाइंडिंग को मुझे डीसी सप्लाई देने के लिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 डीसी जनरेटर्स को यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक डीसी जनरेटर का सेट है, तो ये मेरा क्या बोलते हैं, इसको मैं मेन एक्साइटर बोलूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और डीसी एक्साइटर का, डीसी मोटर का सेट है, इसको मैं क्या बोलूँगा, पायलट एक्साइटर बोलूँगा, ठीक है। ये एक मेरा मेन एक्साइटर है, एक मेरा पायलट एक्साइटर है। ये पायलट एक्साइटर जो रहता है वो आपको बैकअप की जैसा काम करेगा। अगर आपका मेन एक्साइटर में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपका पायलट एक्साइटर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों एक्साइटर्स ही है, मतलब दोनों डीसी जनरेटर्स ही है, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे हम इन दोनों को इसी अल्टरनेटर के शाफ्ट पे कनेक्ट करके इनको रोटेट कर सकते हैं, या हम इन दोनों का अलग से एक और जगह कनेक्ट करके इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली वो लोग अल्टरनेटर के शाफ्ट पे ही लगाते हैं, ठीक है।
वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना है, तो जो टर्बाइन अल्टरनेटर को रोटेट कर रहा है तो उसी टर्बाइन के शाफ्ट में हम लोग एक्साइटर को भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब एक्साइटर का शाफ्ट रोटेट होगा तो ये आपका एक्साइटर क्या होता है, एक डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। ये एक्साइटर आपका क्या होगा, ये एक डीसी जनरेटर होगा, ठीक है। तो आपका एक्साइटर जब एक डीसी जनरेटर होता है तो वो एक्साइटर क्या करेगा जब इसका रोटर या इसका आर्मेचर जब रोटेट करेगा तो इसका फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स मिल रहा है, तो ये डीसी जनरेटर क्या करेगा, डीसी सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, और यही डीसी सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर फील्ड को देंगे ताकि आर्मेचर फील्ड से फ्लक्स आए और ये फ्लक्स हमारा अल्टरनेटर को जाए और हमारा अल्टरनेटर अपना ईएमएफ जनरेट करे, ठीक है। तो यही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो क्लियर है? यस सर। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बताया नहीं हूँ ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक बना है, ये एवीआर होता है, ठीक है। एवीआर मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। एवीआर मतलब मेरा क्या होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, इसका काम क्या है, ठीक है। ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली आपका अल्टरनेटर का स्टेटर की साइड वोल्टेज कितना है और अल्टरनेटर की स्टेटर की साइड करंट कितना है, ये दोनों चीज़ें ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली मेजर करता रहेगा। तो मतलब ये एवीआर क्या करेगा, अल्टरनेटर की स्टेटर की साइड, ठीक है, अल्टरनेटर की स्टेटर की साइड वोल्टेज कितना है और अल्टरनेटर की स्टेटर की साइड करंट कितना है, तो ये दोनों चीज़ें ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा। और उसके हिसाब से अगर अल्टरनेटर में स्टेटर की साइड वोल्टेज में कुछ कमी हुआ तो ये तुरंत क्या करेगा, अगर उस समय मेन एक्साइटर काम कर रहा है तो मेन एक्साइटर को बोलेगा भाई तुम अपना जो करंट दे रहे हो फील्ड को उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लो, ताकि ये जनरेटर क्या करेगा, अपना फील्ड वाइंडिंग एडजस्ट करके जो करंट ये अल्टरनेटर का फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करेगा, ताकि अल्टरनेटर का फील्ड से फ्लक्स थोड़ा इंक्रीज़ हो और जनरेटर का ईएमएफ थोड़ा इंक्रीज़ हो, ताकि वहाँ पे ईएमएफ कांस्टेंट रहे, ठीक है। और जैसा लोड इंक्रीज़ हो रहा है तो लोड के हिसाब से भी ये क्या करेगा, एक्साइटर को सब सिग्नल देगा कि तुम अपना वोल्टेज को कम कर लो ताकि ये अपना लोड के हिसाब से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, स्टेटर मतलब स्टेटर ही हमारा लोड को कनेक्ट होता है ना अल्टरनेटर में, तो स्टेटर की साइड कंडीशंस क्या है, स्टेटर की साइड कितना लोड है, तो उसके हिसाब से ये क्या करेगा, हमारा अल्टरनेटर का जो फील्ड को जो एग्जाइट कर रहा है, हमारा अल्टरनेटर का फील्ड को कौन एग्जाइट कर रहा है, हमारा मेन एक्साइटर। अगर मेन एक्साइटर काम नहीं कर रहा तो हमारा पायलट एक्साइटर जो भी काम कर रहा है उसको सिग्नल देगा कि तुम अपना जो करंट सप्लाई कर रहे हो अल्टरनेटर का फील्ड को उसको तो एडजस्ट कर लो, ताकि अल्टरनेटर का फील्ड वेरी हो और अल्टरनेटर का वोल्टेज में थोड़ा चेंज आए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करेगा, ये एवीआर आपका एक्साइटर को सिग्नल देता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्या करेगा, अगर मान लो स्टेटर की साइड कुछ फॉल्ट आ गया तो जैसे ही स्टेटर की साइड कुछ फॉल्ट आ गया तो एवीआर क्या करेगा, ये फील्ड ब्रेकर को बंद कर देगा। उस जैसे ही फील्ड ब्रेकर बंद होगा एक्साइटर बाईपास हो जाएगा और एक्साइटर की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टर कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अब अल्टरनेटर को एक्साइटर सप्लाई नहीं देगा, अल्टरनेटर के अक्रॉस कौन आ जाएगा, फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टर आ जाएगा। और फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टर क्या करेगा, जितना भी फ्लक्स अल्टरनेटर का फील्ड में है उसको डिस्चार्ज कर देगा ताकि अल्टरनेटर का वोल्टेज 0 हो जाए और हमारा लोड साइड डैमेज कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ क्लियर है आपको? जी सर। बाकी लोगों को सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, एक बार फिर से समझा दूँ? सर एक बार और। हाँ समझा दे रहा हूँ। डीसी एक्साइटेशन सिस्टम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, तो ये जो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम है ये बहुत वोल्ट सिस्टम है, ठीक है। तो इस डीसी एक्साइटेशन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, टू स्मॉल डीसी जनरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो छोटे छोटे डीसी जनरेटर्स यूज़ करते हैं एक्साइटर्स की जैसा, ठीक है।
तो ये आजकल बहुत कम यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये सबसे ओल्ड वाला मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो है ये पूरा मेरा अल्टरनेटर का साइड है, ठीक। ये पूरा मेरा क्या है, अल्टरनेटर का साइड है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ये मेरा मेन एक्साइटर है और ये जो है ये मेरा पायलट एक्साइटर है, ठीक है। तो ये एक मेरा मेन एक्साइटर है, एक मेरा पायलट एक्साइटर है और ये मेरा क्या है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो मेन एक्साइटर कभी काम नहीं करेगा तो बैकअप में पायलट एक्साइटर काम करता है। और यहाँ पे एक मेरा रजिस्टर है, ये मेरा क्या है, फील्ड डिस्चार्ज रजिस्टर है। जब मुझे कम्प्लीटली ऑफ करना है या कुछ फॉल्ट आ गया तो अब मैं अल्टरनेटर के फील्ड के पैरेलल में जनरेटर को बाईपास करके ये रेसिस्टर लगाऊंगा ताकि जो भी फील्ड करंट हमारा अल्टरनेटर का फील्ड में है वो हमारे रेसिस्टर का थ्रू बाईपास हो जाए और वोल्टेज मेरा अल्टरनेटर में 0 हो जाए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होंगे कि ये अल्टरनेट मेन एक्साइटर मेरा क्या है, एक डीसी जनरेटर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्मेचर है और एक फील्ड वाइंडिंग है। तो हम यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का करंट वेरी करेंगे तो इस जनरेटर से जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, जो आउटपुट का करंट आ रहा है वो वेरी होगा और यही करंट हमारा क्या हो रहा है, हमारा अल्टरनेटर का फील्ड में जा रहा है। तो अल्टरनेटर का फील्ड में डीसी करंट जा रहा है। कौन दे रहा है इसको डीसी करंट, हमारा मेन एक्साइटर, मतलब हमारा मेन डीसी जनरेटर दे रहा है। तो ये मेन डीसी जनरेटर क्या कर रहा है, अल्टरनेटर का फील्ड को करंट सप्लाई कर रहा है और उस फील्ड के हिसाब से ये क्या करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा और इस फ्लक्स के हिसाब से मेरा अल्टरनेटर का वोल्टेज कंट्रोल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। मतलब इस फील्ड वाइंडिंग को, यहाँ पे अल्टरनेटर का फील्ड को जो भी करंट चाहिए फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए वो डीसी करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मेन एक्साइटर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर भाई मेन एक्साइटर में कुछ प्रॉब्लम है तब कौन सप्लाई करेगा, पायलट एक्साइटर सप्लाई करेगा। तो भाई यहाँ तक क्लियर है सब, किसी को डाउट है इस पे? नो सर। तो उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे ये AVR क्या होता है, ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ये क्या करेगा, यहाँ देखिए अल्टरनेटर में मैं एक PT और CT लगाया हूँ। PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर। ये PT और CT क्या करेगा, अल्टरनेटर के आउटपुट में, मतलब अल्टरनेटर के स्टेटर की साइड वोल्टेज कितना है और करंट कितना है कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा और वहाँ पे लोड के हिसाब से ये क्या करेगा, मेरा एक्साइटर को सिग्नल देगा या मेरा एक्साइटर को सिग्नल देगा कि तुम अपना जो करंट सप्लाई कर रहे हो अल्टरनेटर को उसको कम ज़्यादा कर दो। लोड के हिसाब से वो क्या करेगा, हमारा अल्टरनेटर का फील्ड सर्किट को सिग्नल देगा कि तुम अपना लोड, अपना जो करंट सप्लाई कर रहे हो अल्टरनेटर का फील्ड को उसको कम ज़्यादा कर दो अकॉर्डिंग टू द लोड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक फील्ड ब्रेकर है। ये फील्ड ब्रेकर क्या करेगा, मान लीजिए मेरा अल्टरनेटर का लोड की साइड कुछ दिक्कत हुआ, अब मुझे क्या करना है, अल्टरनेटर का वोल्टेज को 0 कर देना है ताकि मेरा लोड और डैमेज ना हो। तो उस समय क्या करेगा, ये क्या होगा, ये फील्ड ब्रेकर्स बंद होंगे। जैसे ये फील्ड ब्रेकर्स यहाँ पे बंद होंगे तो ये तेरा मेन एक्साइटर बाईपास हो जाएगा, पायलट एक्साइटर भी बाईपास हो जाएगा और अल्टरनेटर का फील्ड के पैरेलली कौन कनेक्ट हो जाएगा, ये फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टर कनेक्ट हो जाएगा। और ये फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टर क्या करेगा, जो भी करंट अल्टरनेटर के फील्ड में बचा हुआ है वो करंट क्या होगा, फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टर के थ्रू डिस्पैच हो जाएगा हीट के रूप में बाहर और फील्ड में करंट 0 हो जाएगा। और जैसे ही अल्टरनेटर का फील्ड में करंट 0 हो जाएगा तो अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेटर का यहाँ पे फील्ड को जो करंट दे रहे हैं उसके लिए ये पूरा तामझाम किया गया है, ठीक है। अल्टरनेटर का फील्ड का करंट को अल्टरनेटर का फील्ड को डीसी करंट देने के लिए मेन एक्साइटर है, पायलट एक्साइटर यूज किया गया है और इन एक्साइटर्स को कमांड करने के लिए ये AVR यूज किया गया है और फॉल्ट आने से इन एक्साइटर्स को बाईपास करने के लिए यहाँ पे एक फील्ड डिस्चार्ज रेसिस्टर और फील्ड ब्रेकर यूज किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डीसी एक्साइटेशन है अल्टरनेटर को, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, एक और एक्साइटेशन सिस्टम देखते हैं। तो AC, अगला दूसरा हमारा एक्साइटेशन सिस्टम क्या है, AC एक्साइटेशन सिस्टम है, ठीक है।
तो एसी एक्साइटेशन सिस्टम में यहाँ पे क्या होगा, जैसा हमारा पुराना मेथड में हम लोग क्या किए थे, एक डीसी जनरेटर यूज़ किए थे और डीसी जनरेटर से जो भी सब जनरेट हो रहा है वो हम लोग क्या कर रहे थे, एक अल्टरनेटर का फील्ड को सप्लाई कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे एसी एक्साइटर में हम लोग क्या करते हैं, डीसी जनरेटर ना यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली एक एसी जनरेटर यूज़ करेंगे। लेकिन आपको याद यही रखना है कि देखिए अल्टरनेटर का जो रोटार सर्क्यूट है उसमें जो, क्योंकि आपका अल्टरनेटर का रोटार में ही फील्ड वाइंडिंग रहेगा और अल्टरनेटर का रोटार में जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, तो उस फील्ड वाइंडिंग को आपको क्या देना पड़ेगा, डीसी सप्लाई ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका अल्टरनेटर का रोटार की साइड जो फील्ड वाइंडिंग है, अल्टरनेटर का जो फील्ड वाइंडिंग है उसको आपको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एसी एक्साइटेशन में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ही एसी एक्साइटर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे एक एसी जनरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई एसी जनरेटर यूज़ कर रहा हूँ तब तो एसी सप्लाई जनरेट होगा एक्साइटर से, तो लेकिन अल्टरनेटर को तो डीसी सप्लाई चाहिए अपना फील्ड वाइंडिंग को, तो कहाँ से डीसी सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे एसी जनरेटर के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक थायरिस्टर रेक्टिफाइड ब्रिज यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीसी एसी जनरेटर के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक थायरिस्टर रेक्टिफायर ब्रिज यूज़ करेंगे और इस ब्रिज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो भी वोल्टेज एसी जनरेटर या एसी एक्साइटर जनरेट कर रहा है वो हम लोग इस थायरिस्टर को देंगे और ये थायरिस्टर क्या करेगा, उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम इस डीसी सप्लाई को ले जाके अपना अल्टरनेटर का फील्ड को देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपको एक चीज़ सब पता होगा, जब आप अल्टरनेटर्स पढ़ रहे हैं तो अल्टरनेटर्स में रोटार की साइड आपका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगा, ठीक है। तो उस फील्ड वाइंडिंग को आपको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। फील्ड वाइंडिंग को एसी सप्लाई नहीं देते अल्टरनेटर में, डीसी सप्लाई चाहिए। तो आप अगर पुराना मेथड देखे होंगे तो उसमें हम इसको डीसी सप्लाई देने के लिए एक डीसी जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एसी एक्साइटेशन सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर ना यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसी जनरेटर यूज़ करेंगे। लेकिन भाई जब तुम एसी जनरेटर यूज़ करोगे फील्ड को सप्लाई देने के लिए तो तुम्हारा तो एसी सप्लाई जनरेट होगा, है ना। लेकिन अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग को क्या चाहिए, अलग से डीसी सप्लाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एसी जनरेटर से जो भी एसी सप्लाई आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक थायरिस्टर रेक्टिफायर ब्रिज यूज़ करके इसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये डीसी सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, अपना अल्टरनेटर को रोटार को देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये एसी जनरेटर अलग है और आपका अल्टरनेटर अलग है, ठीक है। अल्टरनेटर से हम लोग सप्लाई जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इस अल्टरनेटर में सप्लाई जनरेट करने के लिए इसके रोटार की साइड जो फील्ड वाइंडिंग है उस फील्ड वाइंडिंग को हमको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा अलग से। तो उस डीसी सप्लाई देने के लिए हम लोग एक एसी जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, अलग से एक और एसी जनरेटर यूज़ कर रहे हैं और इस एसी जनरेटर के साथ हम लोग एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं ताकि वो इस एसी जनरेटर का आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करे। और उसके बाद ये डीसी सप्लाई हम लोग इसका रोटार को देंगे। उसके बाद ये अल्टरनेटर रोटार से फील्ड लेके तो ये क्या करेगा, ये 3 फेज एसी सप्लाई जनरेट करेगा, ठीक है। तो अब क्लियर है? यस सर, अब हो गया सर। और किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो एसी एक्साइटेशन सिस्टम है इसमें हमारे पास दो, सर इसमें एसी जनरेटर जो ले रहे हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस इंडक्शन जनरेटर दोनों ले सकते हैं ना? हाँ यहाँ पे कोई भी सिंगल फेज भी ले सकते हैं। हाँ यहाँ पे आप कोई भी जनरेटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है सर। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा इस एसी एक्साइटेशन सिस्टम में हमारे 2 टाइप्स के एक्साइटेशन सिस्टम आएंगे। एक होता है हमारा ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम और दूसरा होगा हमारा रोटेशन थायरिस्टर एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एसी एक्साइटेशन सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स होंगे। तो पहला टाइप हमारा ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम होगा और दूसरा टाइप हमारा रोटेटिंग थायरिस्टर एक्साइटेशन सिस्टम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रेसलेस एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है, तो ठीक है।
तो ब्रेशलेस एक्साइटेशन सिस्टम क्या होगा, तो ब्रेशलेस एक्साइटेशन सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ब्रश या स्लिप रिंग्स को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये लेस मेंटेनेंस होगा और फास्ट रेस्पॉन्स टाइम होगा, और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, हाई रेटिंग अल्टरनेटर्स में हम लोग ब्रेशलेस एक्साइटेशन सिस्टम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, अभी आपको अगला स्क्रीन आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही यहाँ पे हम लोग अगला स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे, नहीं तो इसी में पुराने वाले में ही आइए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये एसी एक्साइटर है, ठीक है। तो एसी एक्साइटर है, ये यहाँ से एसी सप्लाई जनरेट करेगा, ठीक है। तो इस एसी सप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेक्टिफायर को देंगे, तो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये डीसी सप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर को रोटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये अल्टरनेटर क्या करेगा, 3 फेज सप्लाई जनरेट करेगा। और यहाँ पे एक AVR कनेक्ट किए हैं, आपको पिछले वाले में भी बताया था। AVR क्या करेगा, यहाँ पे इसका आउटपुट में वोल्टेज और करंट को ऑब्जर्व करता रहेगा, और उसके हिसाब से हमारे एक्साइटर को बोलेगा कि अपना तुम जो है उसको कंट्रोल करते रहो, ताकि तुम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम है, लेकिन अंदर क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग अगला स्लाइड में देखेंगे। देखिए आपको अभी एक अगला स्लाइड दिखेगा, तो ये इसका क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम है। ब्रेशलेस एसी एक्साइटेशन सिस्टम का ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, 2 एक्साइटर्स होंगे, ठीक है। एक एक्साइटर जो होगा उसको मैं पायलट एक्साइटर बोलूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरा दूसरा एक्साइटर जो होगा इसको मैं क्या बोलूँगा, मेन एक्साइटर बोलूँगा, ठीक है। एक एक्साइटर मेरा पायलट एक्साइटर होगा और दूसरा एक्साइटर मेरा मेन एक्साइटर होगा, ठीक है। तो पायलट एक्साइटर में हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे, रोटर और आर्मेचर आपका स्टेटर में रहेगा, और मेन एक्साइटर में आपका आर्मेचर रोटर में रहेगा और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में रहेगा, ठीक। तो आपका मर्जी, लेकिन मैं जो सिस्टम लिया हूँ उसमें पायलट एक्साइटर में आर्मेचर स्टेटर पे है और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे है, और मेन एक्साइटर में, क्योंकि ये भी एक जनरेटर है ये भी एक जनरेटर है, तो पायलट एक्साइटर जो है उसमें आर्मेचर मेरा स्टेटर पे है और फील्ड वाइंडिंग मेरा रोटर पे, और यहाँ पे जो फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट वाला फील्ड है। और मेन एक्साइटर में मेरा आर्मेचर रोटर पे है और मेरा फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे। कुछ भी हो, मुझे कुछ पढ़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम कैसे करेगा, तो देखिए पायलट एक्साइटर आपका क्या है, पायलट एक्साइटर आपका क्या है, ये पायलट एक्साइटर आपका एक एसी जनरेटर है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डीसी जनरेटर है, ये पायलट एक्साइटर आपका क्या है, ये एक एसी जनरेटर है, ठीक है। ये ऐसा एक एसी जनरेटर है, इसमें क्या है कि इसमें आपका आर्मेचर स्टेटर पे है और रोटर पे आपका क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, और इसमें जो फील्ड है वो आपके क्या है, परमानेंट फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे आज रखिए, आपका पायलट एक्साइटर में जो फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट का फील्ड है, मतलब इसका फील्ड वाइंडिंग को कुछ सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज किया गया है, वो ऑटोमेटिकली फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आर्मेचर रोटर, तो इसका रोटर में आपका फील्ड है, तो ये फील्ड आर्मेचर कट करेगा, तो इससे जो ईएमएफ आएगा वो आपका क्या आएगा, ये एसी सप्लाई आएगा, ठीक है। तो ये एसी सप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक थायरिस्टर कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थायरिस्टर कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, जो भी एसी सप्लाई, यहाँ पे आप देखिए पायलट एक्साइटर, मेन एक्साइटर और आपका अल्टरनेटर सब एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इनको आप एक ही जो प्राइम मूवर आपका अल्टरनेटर को रोटेट कर रहा है वही इन सबको रोटेट करेगा, ठीक है। तो पायलट एक्साइटर में फील्ड को कोई सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फील्ड परमानेंट फील्ड है, और रोटर तो अपने आप रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये उसी शाफ्ट पे लगा है जिस शाफ्ट में आपका अल्टरनेटर लगा है। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, आराम से एसी सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, और ये एसी सप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एक थायरिस्टर कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थायरिस्टर कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही एसी सप्लाई आपका डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हुआ, तो फिर से ये डीसी सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, मेन एक्साइटर को देंगे, ठीक है। तो लेकिन मेन एक्साइटर में क्या है कि, क्योंकि देखिए ये पायलट एक्साइटर में आपका क्या होगा, इससे जो वोल्टेज आएगा वो थोड़ा कम वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो इसलिए इतना सफिशिएंट नहीं होगा हमारा रोटर का, हमारा अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे सके, ठीक है। तो पायलट एक्साइटर से जो भी एसी सप्लाई आ रहा है उसको मैं डीसी में कन्वर्ट किया हूँ। उसके बाद इसका डीसी सप्लाई मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, मेरा जो मेन एक्साइटर है इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, इसका फील्ड वाइंडिंग परमानेंट मैग्नेट नहीं है,
तो इसका फील्ड वाइंडिंग को कुछ सप्लाई चाहिए, तो वो सब ये जो डीसी सप्लाई आ रहा है इसको मैं क्या किया हूँ, इसका फील्ड वाइंडिंग को दे रहा हूँ। उसके बाद ये रोटेट कर रहा है, ये फिर से एसी जनरेटर है, तो ये क्या किया, फिर से एसी सप्लाई जनरेट किया। तो ये एसी सप्लाई क्या कर रहे हैं हम लोग, ये SCR रेक्टिफायर को दे रहे हैं। तो ये सिलिकॉन कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर क्या कर रहा है, जो भी एसी सप्लाई हमारा मेन एक्साइटर से आ रहा है उसको ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, और ये डीसी सप्लाई हम अपना अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग को दे रहे हैं, और अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई मिलने से अल्टरनेटर अपना 3 फेज सप्लाई जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटर जो भी 3 फेज सप्लाई जनरेट कर रहा है ये अपना लोड को जा रहा है, साथों साथ एक AVR होगा यहाँ पे। ये AVR क्या करेगा, यहाँ पर वोल्टेज और करंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, और उसके हिसाब से ये क्या करेगा, यहाँ पे टाइरिस्टर को सिग्नल देगा कि भाई वहाँ पे अप एंड डाउन है, तुम भी यहाँ पे अप एंड डाउन कर लो, ताकि ये पूरा एक्साइटर से जो सप्लाई आ रहा है ये थोड़ा चेंज होता रहे। ठीक है, तो बहुत आसान सा कंस्ट्रक्शन है, आप अगर इमेज देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। पायलट एक्साइटर परमानेंट मैग्नेट वाला है, तो इसको फील्ड वाइंडिंग में कोई सप्लाई नहीं चाहिए, सिर्फ इसको घुमाएंगे तो ये एसी सप्लाई जनरेट करेगा। तो इसको घुमा रहे क्योंकि एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट हुआ है, ये घूम रहा है तो ये एसी सप्लाई मिल रहा है, और इस एसी सप्लाई हम लोग एक टाइरिस्टर कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर को दे रहे हैं, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर इसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन आपका जो मेन एक्साइटर है इसमें जो फील्ड है इसको कुछ सप्लाई चाहिए, डीसी सप्लाई, तो ये डीसी सप्लाई इसका फील्ड एक्साइटर को दे रहे हैं और इसको घुमा रहे हैं, तो ये फिर से एसी सप्लाई जनरेट करेगा। तो इस एसी सप्लाई को फिर से हम एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को दे रहे हैं और इसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डीसी सप्लाई में कन्वर्ट होने के बाद अब ये डीसी सप्लाई जो आ रहा है दूसरी बार मेन एक्साइटर को एसी सप्लाई को कन्वर्ट करने के बाद, तो इस डीसी सप्लाई को हम अल्टरनेटर का फील्ड को दे रहे हैं, और अल्टरनेटर के फील्ड को जैसे ही सप्लाई मिला और अल्टरनेटर घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे सप्लाई आउटपुट में 3 फेज सप्लाई जनरेट होगा, और ये सप्लाई हमारा लोड को जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक AVR होगा, ये यहाँ पे रेगुलेटर लिखा है, यही रेगुलेटर आपका AVR है। ठीक है, ये यहाँ पे वोल्टेज और करंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा, और वहाँ पे अगर कुछ वोल्टेज अप एंड डाउन हुआ तो यहाँ पे ये टाइरिस्टर कंट्रोलर को बताएगा, तुम भी थोड़ा इसका जो फायरिंग एंगल रहता है उसको चेंज करेगा, ताकि ये एक्साइटेशन चेंज हो और यहाँ पे एसी सप्लाई चेंज हो और यहाँ पे डीसी करंट चेंज हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ब्रशलेस जनरेटर का ये कनेक्शन है। तो ये समझ में आया आपको? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। तो ये आपका क्या है, एसी एक्साइटेशन में पहला टाइप है। उसके बाद आपका एक्सी एक्साइटेशन में दूसरा टाइप भी है, ये पढ़ने के बाद आपको स्टैटिक एक्साइटेशन देखना है, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है।